आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मौत का दरवाजा। किसी जंगल में एक बब्बर नाम का शेर रहता था। बब्बर जंगल का राजा था। एक दिन वह सभी जानवरों के लिए सभा आयोजित करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारे जंगल के जानवर कहीं गायब होते जा रहे हैं। इसलिए मैंने यह सोचा है कि आज से हम सब मिलकर एक ही जगह रहेंगे, जिससे मुझे हर जानवर की खबर रहे। आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या सभी जानवर एक ही जगह रहने के लिए तैयार होंगे? आज के बाद सभी जानवर इस गुफा में रहेंगे, और अगर सभी एक गुफा के अंदर ठीक से नहीं रह पाते तो आधे गुफा के अंदर रहेंगे और आधे गुफा के बाहर। यह मेरा अंतिम निर्णय है। शेर के ऐलान के बाद सभी जानवर एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन शांति से बीत जाने के बाद अचानक खरगोश कहीं गायब हो जाता है। खरगोश को अपने साथ न पाकर सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। एक साथ रहने के बाद भी खरगोश गायब हो गया। मुझे तो लगता है जंगल में कोई भूत आ गया है जो जानवरों को गायब कर रहा है। नहीं, मुझे तो लगता है जंगल में कोई शिकारी आ गया है जो एक एक करके सभी का शिकार कर रहा है। हमें जल्द ही इस मुसीबत का कोई समाधान निकालना होगा, नहीं तो कुछ दिनों के बाद जंगल में पेड़ पौधे ही नजर आएंगे। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों न हम सब मिलकर रोज रात गुफा के बाहर पहरेदारी करें। शायद ही इससे हमें जल्द ही पता चल जाए कि आखिर जानवर कहाँ गायब होते जा रहे हैं। इसी के बाद सभी जानवर हर रात एक एक करके गुफा के बाहर पहरा देने लगते हैं। एक रात जब भालू पहरा दे रहा होता है तो वह देखता है कि हिरन अकेले जंगल के अंदर की तरफ जा रहा है। भालू चुपचाप हिरन का पीछा करने लगता है, लेकिन जंगल के अंदर पहुंचकर हिरन को नदी से पानी पीते देख वह वहां से वापस आने लगता है। तभी उसकी नजर नदी के पास दो पेड़ पर पड़ती है जो एक दरवाजे की तरह खुलते हैं, और उसके अंदर से एक लंबा हाथ बाहर निकलकर हिरन को अंदर खींच लेता है। ये सब देखकर भालू एकदम हक्का बक्का रह जाता है तथा भागता हुआ पेड़ के पास जाता है, लेकिन उसके पहुंचने तक पेड़ों का वह दरवाजा बंद हो जाता है। यह पेड़ खुल कैसे गया? हिरन कहाँ गया? और वो हाथ किसका था? क्या जंगल में सच में कोई भूत आ गया है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? भालू भागकर गुफा के पास वापस आ जाता है और सभी जानवरों को जगाकर उन्हें सारी बात विस्तार से बताता है। भालू की बात सुनकर सभी जानवर एकदम हैरान रह जाते हैं। भालू भाई, मुझे लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। मैंने सच में ये सब देखा है। ठीक है, जो भी तुमने देखा है अगर वह सच है तो हम सबको भी दिखाओ। भालू सभी को फिर अपने साथ नदी के पास ले जाता है, लेकिन बहुत देर तक वहाँ खड़े रहने पर भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता। कहाँ है तुम्हारा दरवाजा? इतनी देर से हम सभी यहाँ खड़े हैं, लेकिन हमने तो अभी तक कुछ नहीं देखा। बंदर नदी से पानी पीने लगता है। तभी पेड़ के पीछे से रोशनी आती है और दोनों पेड़ दरवाजे की तरह खुल जाते हैं। ये सब देखकर जानवर एकदम हैरान रह जाते हैं। इतनी देर में वह लंबा हाथ बंदर को पेड़ के अंदर खींच लेता है। इसके बाद बाकी सभी जानवर भी जल्दी से उसके पीछे दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वह अपने आसपास एक नई दुनिया देखते हैं। यह कौन सी दुनिया है? यह हमारे जंगल का हिस्सा तो नहीं लगता। यह मौत के पीछे की दुनिया है। क्या यह वही मौत का दरवाजा है जिसकी अफवाह सदियों से इस जंगल में फैली हुई है, लेकिन कभी किसी जानवर ने इसे नहीं देखा? हाँ, यही वो मौत का दरवाजा है जो बस रात को ही खुलता है। लेकिन तुम बताओ कि जब तुम सभी जानवरों को मैं अंदर लेकर नहीं आया तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? इस दरवाजे को मौत का दरवाजा ही क्यों बोलते हैं? उन सब चीजों से तुम्हारा मतलब नहीं है। इस दरवाजे के अंदर सिर्फ वही जानवर आते हैं जिन्हें मैं लेकर आता हूँ। इसलिए तुम सब यहाँ से
जल्द से जल्द बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ अपने दोस्तों के पीछे आए हैं और उसे अपने साथ लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक बार जो यहाँ आ जाए वो मेरा काम हुए बिना वापस नहीं जा सकता है। मैं तुम सभी को आखिरी बार बोल रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। कैसे चले जाएं? आपने ही तो बोला कि एक बार जो यहाँ आ जाए वो वापस बाहर नहीं चल सकता, फिर हम कैसे जा सकते हैं? क्योंकि तुम्हें मैं लेकर नहीं आया हूँ, इसलिए तुम सब जा सकते हो। लेकिन जब हमें जाना ही नहीं है तो? तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुम ये बताओ, इसे मौत का दरवाजा क्यों बोलते हैं और तुम जानवरों को यहाँ कैद कर कर उनके साथ क्या करते हो? बहुत समय पहले यहाँ एक जादुई दुनिया हुआ करती थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन एक दिन एक बुरा राक्षस और एक बुरी परी यहाँ आ गए, जिसके बाद उन दोनों ने यहाँ आराम और काम के लिए जानवरों को कैद करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। उसी समय से यह दरवाजा मौत का दरवाजा बन गया है। वे राक्षस और परी अब कहाँ हैं? जब उन दोनों का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मैं और रानी परी यहाँ आए। हम दोनों ने मिलकर उन्हें कैद कर लिया, जिसके बाद रानी परी वापस अपने देश चली गई और मैं यहीं रहने लगा। अगर वह राक्षस जानवरों को कैद करता था तो तुम भी वही कर रहे हो, इससे तुम दोनों में फर्क ही क्या रह गया? तुम देखना चाहते हो कि मैं जानवरों को कैद क्यों करता हूँ, तो मेरे पीछे पीछे आओ। जानवर राक्षस के पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे देखते हैं कि जितने भी जानवर उनके जंगल से गायब होते हैं वे सभी वहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे जानवरों की मदद और सेवा कर रहे होते हैं। यह सब यहाँ क्या हो रहा है? जंगल में जिस भी जानवर को चोट लगती है या कोई बीमारी होती है तो मैं उसे यहाँ ले आता हूँ, जिससे उसका इलाज अच्छी तरह से हो पाए। साथ ही उसकी संगति के लिए रात में नदी पर पानी पीने आए जानवरों को भी उठाकर यहीं ले आता हूँ, जिससे बीमार जानवर को यहाँ अकेला ना लगे। राक्षस की बात सुनकर सभी जानवर अपने बर्ताव के लिए और जानवरों को लेकर जंगल में वापस आ जाते हैं। इसके बाद राक्षस को जब भी किसी जानवर की जरूरत होती तो वह पेड़ का दरवाजा खोलकर उन्हें आवाज लगा लेता, जिससे वह खुशी खुशी अंदर जाते और दूसरे जानवरों की मदद करके बाहर आ जाते। इसी तरह सभी जानवर और राक्षस मिलजुल कर रहने लगते।